हमारे सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आज हमारे साथ हाँ हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक और भाई हैं जो स्पेन में रहते हैं और वहीं पर कारोबार करते हैं अपना। तो उनका नाम है महावीर सिंह। वो आज से 20 साल पहले यूरोप गए थे, स्पेन में। तो उनकी बहुत सुंदर गवाही है कि पहले वो हिंदू परिवार में थे, फिर वहां से वो मसीह में कैसे आए, क्यों आए, फिर जब वो मसीह में आए शुरू शुरू में, उसके बाद वो मसीहत की कुछ गलत शिक्षाओं में की तरफ चले गए थे। तो उनको ठीक से पता नहीं था कि बाइबल क्या सिखाती है। फिर एक ऐसा समय भी आया जब उनको हमारा चैनल मिला, वहां से उनकी दिशा बदली मसीहत की। तो उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया। तो बहुत ही दिलचस्प गवाही है उनकी। तो आइए बात करते हैं हम महावीर सिंह से और जानते हैं कि उनका मसीही सफर अब तक का कैसा रहा। तो आइए स्वागत करते हैं महावीर सिंह का। महावीर जी, आप हमें ये बताइए जी। कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हिंदू परिवार से थे, तो आप कैसे गए मसीह में और क्यों गए? क्या जरूरत थी कि आपको यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ा? जय मसीह की ब्रदर। कि मैं जो है हिंदू परिवार से था। हम दिल्ली में रहते थे और मैं हिंदू परिवार से था। और सर मैं भी ये सोचता था कि भाई इस धरती के ऊपर इतने हजार परमेश्वर तो हो नहीं सकते। मैं भी किसी सच्चाई को ढूंढ रहा था। तो मैं जो है ना इसलिए जीसस की खोज में लगा। और मेरे को जो है ना नहीं मालूम था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन जब जब मेरे को किसी ने बताया, एक आदमी ने, जो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि भाई महावीर, आप जो है ना, वो एक जगह जाता था सर, साउथ एक्स में। वो किसी प्रार्थना सभा में जाता था। तो उसने मुझे बताया कि मैं से जाता जाता हूँ। तो उसने इंक्रीज करा मेरे को। उसने मुझे बताया कि ये एक प्रार्थना है, वहां पे मैं भी देखो सर भौतिक जीवन में जीता था। तो जब उसने मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगा कि जीसस अच्छा, ऐसा भी कोई परमेश्वर है जो 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 इतना अच्छा है। तो वो प्रार्थना करके मैं उस परिवार को ज्वाइन किया। फिर मैंने वो प्रार्थना सीखी, विश्वास की प्रार्थना। लेकिन मैं अभी भौतिकता में ही था। लेकिन मुझे तो ये जानना है कि उससे पहले आप हिंदू थे, तो आपके हिंदू देवी देवता भगवान थे, तो क्या आप उन पर विश्वास नहीं करते थे, उनसे पूजा अर्चना नहीं करते थे? करते थे सर। मैं तो मूर्तियां हमेशा, वहां भी मेरी दुकान रही है, दिल्ली में भी मेरी 5 स्टार होटल में दुकान थी। वहां मैं बुद्धा और सारी गणेश की, लक्ष्मी की मूर्तियां ही बेचता था और मैं खुद भी पूजा करता था। 10 साल तो मैंने हनुमान चालीसा के व्रत रखता था मैं। तो लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं था। कहीं ना कहीं झूठ नजर आती थी। मैं जाता जरूर था लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि आपका जो बिजनेस था वो मूर्तियां बेचने का था? मूर्तियां बेचने का था। सिल्वर ज्वेलरी शॉप थी मेरी, क्लैरिजिस होटल में, औरंगजेब रोड पे। तो वहां पे मूर्तियां बेचता था और दूसरी चीजें बेचता था, मालाएं बेचता था। लेकिन मैं सेटिस्फाई कभी नहीं हुआ। तो मेरे मन में एक विचार रहता था कि महावीर, इतने हजार देवी देवता तो हो नहीं सकते, परमेश्वर तो एक ही होना चाहिए। तो ये इतने क्यों है? तो लेकिन मेरे को नहीं मालूम था। जब लेकिन आप लोगों के लिंक में जब मैं आया, जब मैं यूरोप आया, तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में तो सिर्फ हिंदुइज्म को लेके सिर्फ एक ही देश जो है ना इसके पीछे पड़ा हुआ है। बाहर तो लोग जो है ना जीसस का और इनका इनका मैंने जब देखा कि इनका इनका इतना प्रचार है यहाँ पे, तो मैंने जानना चाहा उसके बारे में। तो मुझे ये जानना है कि बाहर तो आप बाद में गए, लेकिन यीशु को तो आपने यहीं स्वीकार कर लिया था। तो ये जो सवाल था कि इतने सारे देवी देवता कैसे हो सकते हैं, इतने भगवान कैसे हो सकते हैं, ये आपके मन में जब चल रहा था, तो क्या कभी आपने अपनी तरफ से ये जानने की कोशिश करी थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है? सर मैंने जानने की कोशिश करी लेकिन मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था सच में कि भाई सच्चा परमेश्वर कौन है। तब अभी भी नहीं मालूम था मेरे को। अभी भी मैं जीसस को भी प्रे करता था और मूर्तियों को भी प्रे करता था। मैं अपने घर में क्रॉस का माला भी रखता था और हिंदू मूर्तियां भी रखता था। लेकिन अभी तक मैं क्लियर नहीं था, लेकिन मैं करता था प्रेयर दोनों को। लेकिन मेरे को शांति जो है वो चर्च में कभी कभी जाता था मैं संडे को, तो वहां मिलती थी। तो मुझे पूछना है कि आपने कहा कि मैं माला रखता था, वो रोजरी, अब तो आपको मालूम हम्म। है कि वो गलत है, वो बाइबल की शिक्षाओं में नहीं है, वो रोमन कैथोलिक चर्च ने बनाया था। और जिस चर्च में आप जाते थे वो कौन से चर्च थे? वो चर्च नहीं थी सर, एक घर था। वो साउथ एक्स में एक आंटी थी, वो सिखाती थी। कोई आंटी थी लेकिन वो कैथोलिक, माता मरियम को भी जो है ना प्रार्थना करती थी वो। तो वो कैथोलिक थी। वहां से मुझे कैथोलिक का मालूम पड़ा खाली। लेकिन पता चला बाद में कि कैथोलिक भी हिंदू धर्म की तरह ही है, वो भी मूर्तियों को पूजा करते हैं। तो वो ओके भी तो सच्चा नहीं हो सकता, ये भी मेरे मन में था। ओके तो जब आप गए कैथोलिक धर्म में, तो जो आपके दोस्त ने बताया यीशु मसीह के बारे में, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने आपको
सच्चे मसीहत के बारे में नहीं बताया। उसने खाली यीशु को एक भगवान की तरह प्रस्तुत किया आपके सामने, और आपको लगा कि शायद ये भगवान सच्चा होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसको भी नहीं मालूम था कि सच्चा परमेश्वर वही है। बस वो विश्वास करता था कि उसके कुछ काम अटके हुए थे, वो काम अच्छे होते चले गए, तो उसको बस वहां जाना अच्छा लगता था, और मुझे भी। ओके, तो इतनी इसका बात मतलब हुआ कि वो एक अंधविश्वास था, जैसे दूसरे धर्मों में होता है कि हमने किसी को मान लिया कि भाई ये मेरा गुरु है, ये मेरा देवी देवता है, ये मेरा भगवान है, बिल्कुल। ये मेरा भला कर रहा है। लेकिन जीवन परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, चरित्र परिवर्तन की, परमेश्वर की पवित्रता की, पापों से दूर जाने की, पापों का दंड कौन भुगतेगा, ये सब बातें उसमें शामिल नहीं थी उस समय आपके विश्वास में। जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो इसका मतलब है कि उस समय भी आप एक धर्म से निकल के दूसरे धर्म में चले गए थे, जबकि सही मसीहत तो अभी भी नहीं आपको मिली थी। तो फिर उसके बाद सही मसीहत कैसे मिली आपको? सर बिल्कुल, मैं सभी धर्मों को मानता था उस टाइम तक ही, लेकिन सब सही मसीहत मुझे जब मिली, जब मैं यूरोप में आ गया, और जब मैंने यूट्यूब पे जो है ना आपके चैनल को देखा और दूसरे लोगों को देखा। दूसरे भी इतनी मिनिस्ट्रियां हैं, जैसे जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे जो है ना फ्रॉड जो है, ये प्रॉफिट हैं, जो अपने आप को ये जो बताते हैं। तो मैंने जो है ना बाइबल अध्ययन करना शुरू कर दिया, और जब बाइबल अध्ययन करना शुरू कर दिया तो मुझे सच्चाइयों को मालूम पड़ना शुरू हो गया। और जब मैं आपके चैनल से मिला, तब मेरी स्टोरी शुरू हुई, मेरे लाइफ चेंज की सर। ओके, तो मैं समझता हूं कि जब आप यूरोप गए तब भी आप मसीहत को नहीं समझते थे, ना ही आपका उद्धार हुआ था, क्योंकि आपको पता नहीं था कि जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो उद्धारकर्ता के रूप में कैसे स्वीकार करना है, पापों से जो मन फिराना है, ये सब नहीं पता था आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। और अभी भी मैं मूर्तियां बेच रहा था, यहाँ पे भी दुकान थी मेरी, यहाँ पे भी मैं मूर्तियां ही बेचता था। और जो है, जब पता चला मुझे आपकी मिनिस्ट्री, जब मैंने देखी, और जब मैं दूसरी मिनिस्ट्रियों को सुनता था, तो जो वहां भी मुझे पाप दिखता था, वो लालच की बातें दिखती थी। लेकिन आपकी मिनिस्ट्री में आने के बाद मुझे ये डिसाइड करना था कि दो तीन लोगों से मैं बड़ा इम्पैक्ट था, बड़ा उनको चाहता था कि भाई वो लोग बड़े चमत्कारी तरीके से बातें बताते हैं। और आपकी एक अनोखी बात होती थी कि आप तो अपनी सच्चाई बताते थे पहले, कि भाई हम भी खाते थे पीते थे, और सारी मैं भी ऐसे ऐसे फिल्में बनाते थे बॉम्बे में, सब चीजें। जब आपकी मैंने स्टोरी सुनी, और जब आप पास्टर बने, तो 3.5 साल के बाद आप दोबारा वापस फिर चले गए थे अपना भौतिकता में। उसके बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा फिर आपको वापस लेके आया, चाहे कोई भी प्रॉब्लम उन्होंने खड़ी करी, आपकी माताजी बीमार हुई थी या कुछ ऐसा था, तो आप दोबारा जब वापस आए तो फिर आप सच्चाई में लग गए। तो वहां से मैंने सीखा। ओके, नहीं, मुझे ये जानना है कि वहां पर जब आप गए यूरोप में, तब तो आप विश्वासी नहीं थे बाइबल के आधार पर, सिर्फ आपको यीशु मसीह के बारे में पता था, जो रोमन कैथोलिक चर्च के जिस तरह मूर्तियां बनाते हैं उस तरह से एक धर्म की तरह आपने स्वीकार किया था, जैसे हमारे देश में लोग सोचते हैं मसीहत के बारे में। तो वहां आप चले गए कि चलो भाई ये जीसस शायद मेरा भला करेगा। लेकिन जब ये जो बात आप बता रहे हैं कि आपने दूसरे चैनल देखने शुरू किया, आपने कुछ अपोस्टल्स और कुछ प्रॉफिट्स वगैरह देखे जो चमत्कारिक चंगाइयां वगैरह का जो एक तरीके से पूरा सेटअप करके ढोंग करते हैं, तो उस समय आपको थोड़ा डाउट लगता था कि ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये वाला जो मसीहत का जो मुख्य मैसेज है, संदेश, कि हमें पापों से मन फिराना होता है। परमेश्वर जो है पवित्र है, और हमारी जो संगति उससे तब तक नहीं जुड़ सकती जब तक हम पापों से मन नहीं फिराते हैं और एक ऐसा जीवन नहीं अपनाते हैं जिसमें पाप ना हो, और हमारे पापों के लिए जिसने दंड भुगता उसको जब तक हम उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम मसीही नहीं होते हैं। इसकी क्या आवश्यकता थी आपको? सर यही तो सच्चाई आपसे मुझे मिली, कि जब यही सच्चाई मुझे आपसे मिली कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देदारी हुआ, और अनुग्रह सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो यीशु ही परमेश्वर है, ये विश्वास मुझे आपकी मिनिस्ट्री से आया। और आपने बताया कि देखो, उद्धार का तरीका ये है कि उद्धार के लिए मुंह से विश्वास किया जाता है, अंगीकार किया जाता है, और पापा की क्षमा मांगनी पड़ती है, तभी आपको परमेश्वर आपके हृदय में आ जाते हैं, अपनी पवित्र आत्मा को भेज देते हैं, जैसे पेंतुस पिलातुस के दिन उन्होंने भेजा था। तो ये बात मुझे समझ में आई, इसलिए मैं फिर मेरा चेंज शुरू हुआ। तो मुझे ये जानना है कि आप तो एक सांसारिक मनुष्य थे, सिर्फ जीसस को एक अंधविश्वास की तरह मानते थे, और बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे यूरोप में। तो क्या आवश्यकता थी इस बात की कि आपको लगा नहीं मुझे मन फिराना चाहिए, मुझे परमेश्वर से संगति करनी चाहिए? इसकी क्या आवश्यकता थी? सर एक्चुअली मैं इतनी गंदगी में फंसा हुआ था, विचार में फंसा हुआ था। यहाँ भी मेरी एक बेटी है स्पेन में, तो मैं सारे गलत काम करता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, जुआ खेलता था, सब कुछ करता था। तो मैं बड़ा बर्बाद हो गया यहाँ पे। और जब बर्बाद हुआ तो आदमी को दो ही रास्ते दिखते हैं कि भाई या तो वो सुसाइड कर ले, या वो अपना जीवन दोबारा शुरू कर ले। तो मैंने तो अपना जीवन दोबारा शुरू करने के लिए जीसस को अपनाया, और जब मैंने इनको अपनाया और मैंने अंगीकार किया
तो मेरा जीवन ही बदल गया सर, मेरा जीवन ही बदल गया। तो आपको लगा कि ठीक है ये गलत है कि मुझे पापों में नहीं जीना है, इससे जीवन में अशांति रहती है, बहुत सी मानसिक तकलीफें रहती हैं, और जब मैं अपना मन फिराऊंगा और परमेश्वर से जुड़ जाऊंगा तो वो मुझे पवित्र आत्मा देगा, अपना आत्मा देगा, और मेरा जो जीवन है वो सही दिशा में जाएगा, जिससे कि मेरे पाप भी दूर होंगे और मैं एक साफ सुथरा जीवन जी सकता हूं। ऐसा आपको लगा? जी मुझे ऐसा लगा, और उसके बाद मुझे जो है ना ऐसा लगा, आपके आपके चैनल से मुझे ऐसा मोहब्बत हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए। और मैंने बाइबल को 2 महीने में 2 बार पढ़ा पूरा। उसके बाद भी क्या है कि मुझे क्लियर बातें नहीं मालूम थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी कैसेटें जो है ना, जैसे मैंने आपको ज्वाइन किया, आपका बाइबल स्टडी करना आपके ईमेल पे मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा ज्ञान बढ़ता गया और मैं इसमें परिपूर्ण होता गया। मैंने जो है ना सिगरेट एक दिन में छोड़ी, शराब एक दिन में छोड़ी। प्रभु के अनुग्रह से मैंने एक्सेप्ट करने के बाद जो मुझे आशीर्वाद मिला, जो मुझे वरदान मिले, जो मुझे अनुग्रह मिला परमेश्वर का, वो मेरे जीवन में निखार लाता गया सर। और मैं अभी 2-3 साल हो गए हैं आपकी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, और मैंने काफी कुछ सीखा है। आपने देखो कितनी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, क्योंकि आपके पास जब भी फालतू टाइम होता है, आप मेडिकल के लिए वेट करते हैं, आप बाथरूम में हैं, आप बस की इंतजार कर रहे हैं, वो खाली टाइम में आप चिंताओं को लेकर बैठते हैं आम आदमी। तो मैंने क्या किया, मैंने आपकी शिक्षा को बड़े अच्छे से लिया। मैं कभी भी जो है ना टेंशन में नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं खाली टाइम में हमेशा वचन पढ़ता रहता हूं या आपकी वीडियो सुनता रहता हूं, तो मुझे आनंद ही रहता है। मतलब मन में एक अजीब खुशी रहती है, शांति रहती है। तो मेरा कोई भी अब हमारे पास फालतू टाइम ही नहीं है। अब तो मेरे को कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं दूध ही पी रहा हूँ सर, क्योंकि अभी भी मुझे अच्छे से मालूम नहीं है चीजों का, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है मुझे सिखाता है रोज। आपकी शिक्षाओं से मुझे प्रेम हो गया है सर। ये इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत देखिए, सारे पाप मैंने छोड़ दिए सर। देखिए, तो हमारी जो मिनिस्ट्री का उद्देश्य ये है कि जो मनुष्य जो है वो अपने पापों में एक सांसारिक जीवन जी रहा होता है और उसको पता नहीं होता कि उसके पापों का एक दिन हिसाब लिया जाता है, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु सिर्फ एक बार होती है, उसका दूसरा कोई जन्म नहीं होता, उसके बाद उसका न्याय होता है। वो पवित्र परमेश्वर आपके पापों का हिसाब लेगा और उसके आधार पर आपको दंडित भी करेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई, जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मुझे पाप वाला जीवन नहीं जीना है। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। क्योंकि जैसे आपके देखो ना, आपका बेटा है 12 साल का, आपके बेटे को आपके पास रहते हुए, उस शिक्षा में बनते हुए इतनी समझ आ गई कि पापा मुझे उद्धार का मतलब मालूम पड़ गया है। जब एक सच्चे इंसान को जो परमेश्वर को खोजता है, अगर उसको उद्धार का मतलब समझ में आता है, तभी वो ये स्टेप लेता है सर। और मेरे को भी जब उद्धार का मतलब समझ में आ गया, आपके द्वारा सच्चाई समझ में आ गई, तभी मैंने स्टेप लिया। ओके, तो आपको यह समझ आ गया कि हाँ, परमेश्वर आपकी तरफ उंगली करके कह रहा है कि महावीर सिंह, आपके अंदर पाप हैं, जब आप मरोगे तो आप स्वर्ग में मेरे पास नहीं आ सकते। ये बहुत आवश्यक है इस पृथ्वी पर शांति के लिए भी और मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचने के लिए भी, कि आप अपने पापों से मन फिराकर, जो मैंने पृथ्वी पर आकर दंड भुगता आज से 2000 साल पहले, उसको स्वीकार करो, तो मैं आपके सारे पाप क्षमा कर दूंगा और आपको एक पवित्र आत्मा अपना दूंगा। ये आपको समझ आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया था सर, तभी मैं आगे बढ़ा था। ओके, और तभी मुझे आनंद मिलना भी शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप धर्म से निकलकर परमेश्वर से आपका संबंध जुड़ गया। परमेश्वर का मतलब कोई धर्म नहीं होता, परमेश्वर का मतलब होता है सब मानव जाति के लिए एक परमेश्वर, और परमेश्वर से संबंध जोड़ने के लिए कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है बीच में। और जिस मसीहत को आप पहले सोचते थे कि ये जीसस क्राइस्ट है, वो एक धर्म था जिसमें से आप बाहर आ गए, और बाइबल के आधार पर, इस आधार पर आपने मसीहत को समझा और यीशु मसीह को स्वीकार किया, बाइबल के वचनों का अध्ययन करके। जी सर, मैं बाइबल के वचन डेली पढ़ता हूँ। मेरा जीवन का जो स्टार्टिंग है, सुबह उठते ही सबसे पहला टाइम, देखो आपने क्या सिखाया, अपना सबसे उत्तम परमेश्वर को दो। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपना टाइम तो दे सकता हूँ, तो मैंने अपना उत्तम जो है ना परमेश्वर को देना शुरू करा, अपना टाइम। उसने मुझे दोबारा से खड़ा किया सर, मुझे दोबारा से मेरा बिजनेस मेरा सेट करा, दोबारा से मेरे सारे काम सेट करे। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि बाइबल ये जो सिखाती है, जो परमेश्वर ने जो अपना बलिदान के द्वारा, क्योंकि पवित्र बलि सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु ही दे सकते हैं, और वो पवित्र बलि उन्होंने जब 2000 साल पहले दी, तभी हमें एक राइट दिया कि अगर तुम मेरे बलिदान के ऊपर विश्वास करके पापों से मुंह मोड़ लेते हो, क्षमा मांग लेते हो, तो मैं तुम्हें क्षमा करने में सक्षम हूं और तुम्हारे जीवन को मैं बदल सकता हूं। तो वो शिक्षा मुझे आपसे मिली और मैं आज बड़ा खुश हूं सर। मैं बड़े आनंद से जो है ना परमेश्वर में बना रहता हूं और आपकी शिक्षाओं को मैं ग्रहण करता हूं। ओके, मुझे आपने एक बार पिक्चर्स भेजे थे हमारी मिनिस्ट्री में, जहां पर आप हमारे जो हम सिखाते थे उसके
आयतें और बहुत सारी बातों को कागज में लिख के आप अपने शोरूम में सब जगह लगाते थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्यों करते थे ऐसा आप? सर हाँ, ऐसा ये अभी भी करता हूँ मैं, मेरे पास ये लिखे हुए हैं। मैं इसलिए करता था कि मुझे आनंद मिलता था परमेश्वर के वचनों को लिखना, उनको देखना, उनको पढ़ना, उनको याद करना। तो ये मेरे को अच्छा लगता था, इसलिए मैं करता था, आज भी करता हूँ। अच्छा, तो क्या लोग आपसे मिलके पूछते हैं कि भाई महावीर ये सब क्या है? सर पूछते हैं, लेकिन क्या है, शैतान इस संसार में इतना हैवी है, वो लोगों के मनों को इतना आसानी से बदलने देता नहीं है। लेकिन फिर भी हम बताते हैं, हमारा काम तो बताना है सर। हमारा काम तो सिर्फ परमेश्वर के वचनों को बताना है, प्रेम से, अच्छे से। और वो आहिस्ता आहिस्ता करके, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग भी होते हैं ना सर, जैसे हाँ। उन्होंने मेरे को चुना माता के गर्भ से ही, क्योंकि मैंने जब इसको 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 अंगीकार किया, परमेश्वर को, जीसस को, तो ये डिक्लेयर करना होता है कि भाई तुम सबके सामने अंगीकार करो, आप शर्माओ मत, आप घबराओ मत। तो मैंने सबसे पहले अपने परिवार के सामने बैठ के अंगीकार किया इस बात को कि मैं जीसस के अलावा किसी परमेश्वर को नहीं मानूंगा, और मैंने उसको फॉलो किया। तो उनका क्या रिएक्शन था, उनको कैसा लगा जब पहली बार आपने बताया? उन्होंने बोला, पापा ऐसा है कि देखो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमें मत करना, आप अपने रास्ते पे चलो, हम अपने रास्ते पे चलते हैं। और मैंने अपनी माँ को भी ये बातें बताई, और मेरी माँ ने तो विश्वासी बन गई थी, वो मरने से पहले उन्होंने अंगीकार किया मेरे साथ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मम्मी ने जब ये सच्चाई समझ ली, उसके बाद उन्होंने यीशु को स्वीकार करने के बाद उनकी प्रार्थना करी। मृत्यु हुई। ठीक है। हाँ, प्रार्थना करी, बिल्कुल। इसका मतलब है कि उनका उद्धार हो गया और वो आज स्वर्ग में है। और मैं खुश हूं इस बात से कि मैं अपनी माँ के मरने के ऊपर तो जा नहीं पाया, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मैं बड़े बड़े प्रेम से मिलूंगा उनसे। ओके। तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे देश में कि इनको कन्वर्ट कर लिया, कुछ लालच देके, पैसा देके, कुछ खाने पीने को देके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर बिल्कुल झूठ है, कोई कन्वर्ट होता नहीं है, ना कोई पैसा देता है। ये तो मसीह, तो देखो, हम तो इसलिए जानते हैं कि सच ये है, क्योंकि प्रेम करने के लिए परमेश्वर क्या बोलता है कि भाई मैं जितनी भी आत्मा मैंने संसार में पैदा की है या दी है, जब जन्म होता है बच्चा, तो मैं किसी को भी ना नरक में जाने देना नहीं चाहता। वो इतना प्रेम करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सब लोग वापस आए मेरे पास। तो हम तो प्रचार करते हैं उस बात के लिए, उस सच्चाई को हम बखान करते हैं लोगों को बचाने के लिए। या कन्वर्ट, ये तो पॉलिटिकल है सब, ये कोई किसी को कन्वर्ट कर नहीं सकता है सर। ये तो बहाने हैं, ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली बातें हैं, और कुछ नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। तो ठीक है, मैं आपकी बात ये मान लेता हूं कि ये पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ऐसा करते हैं लोग, ये पॉलिटिशियंस करते हैं। लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं करता है। जो हमारे देश के जो हिंदू भाई बहन हैं, हम उनसे मिलते हैं, बहुत प्रेम से मिलते हैं, उनसे बड़े अच्छे संबंध भी हमारे। उनके मन में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि ये लालच देके कन्वर्ट करते। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ये जानबूझ के लोगों के मन में जहर भर के ये विभाजन करवाती है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि एक पहले आप एक धर्म में थे, फिर एक दूसरे धर्म में चले गए जो रोमन कैथोलिक था, जिसमें भी यीशु की मूर्ति होती है। वहां से निकलकर आप सच्ची मसीहत में आए, परमेश्वर से संबंध बनाया। तो वहां जब आप उस सफर में बढ़ रहे थे, और आपने बताया कि पहले आप गलत शिक्षाओं में चले गए थे, तो आपने ये भी बताया कि आपको वो शिक्षाएं कुछ गड़बड़ लगती थी। क्या गड़बड़ लगती थी उसमें? सर ऐसी गड़बड़ लगती थी कि वो जो है ना, वो लोग चमत्कार ज्यादा दिखाते हैं। वो जो है ना, बोलते हैं पवित्र आत्मा उतर रहा है, हर सच्चाई लोगों को बताते नहीं, वचन से नहीं सिखाते हैं। वो जो है ना, परमेश्वर कहाँ उतरेगा? परमेश्वर तो हमें, देखो दाऊद क्या बोलता है कि मैं पाताल में जाऊं वहां भी वो है, जहां भी मैं जाऊं परमेश्वर तो सब जगह विद्वान रहते हैं। तो वो क्यों जो है ना ऐसी बातें करते हैं वो लोग? वो सच को क्यों नहीं बताते? इसलिए मेरे को तो, इसलिए मैंने आपको चुना सर, क्योंकि आप तो वचन से सिखाते हैं ना। वो लोग तो वचन से नहीं सिखाते, वो तो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, बड़ी मिनिस्ट्रियों को बड़ा घर बनाना चाहते हैं, 8 एकड़ जमीन किसी ने दान कर दी, वो दूसरों के पैसे पे ध्यान रहता है। इतने बॉडीगार्ड लेके चलने की क्या जरूरत है सर? जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ रहता है, तो काहे को इतने बॉडीगार्ड लेके चलने की जरूरत है? बड़ी बड़ी गाड़ियों का क्यों शूट करते हैं? अरे पर इंसान को प्यार करो, इंसान को प्रेम से वचन बताओ। इंसान को जो है ना, ये हाथ मार दिया 200 आदमी गिर गए, ये तो सब फ्रॉड है सर, ये ऐसे थोड़ी होता है। एक और चीज आपने मुझे बताई थी कि बीज, सीड मनी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या गलत शिक्षा है वो? देखो सर, बीज जो बोना, जो सिखाते हैं दूसरे, जो 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 लालच वाले पास्टर हैं, वो बीज बोना बोलते हैं कि तुम जितने पैसे जमा करोगे, जितने जितने हमें दान दोगे, वो उनका बीज बो, वो 100 गुना परमेश्वर आपको देगा। ये शिक्षा एकदम गलत है, क्योंकि बीज बोना परमेश्वर के वचन का बीज बोना होता है, जो इंसान में मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ाता है, और संसार में उस बात को फैलाना, यही बीज बोना ही आपकी शिक्षाएं सिखाती हैं।
क्योंकि बीज बोना, कोई पैसे का बीज बोना, आपने कभी भी पैसा नहीं मांगा किसी से, मेरे से कभी नहीं मांगा। आप देखो ना, ये बहुत बड़ा चेंज है। तो हिंदुस्तान में मैंने सबसे उत्तम शिक्षा आपके द्वारा मैं जानता हूं कि आप ही सिखाते हैं, और कोई पास्टर मुझे ऐसा मिला नहीं जो इतनी सच्चाई से सिखाता हो, जिसको लालच नहीं हो, जो इंसान को प्रेम करता हो। तो आप तो वचनों पर चलते हैं सब। आप तो देखो ना, बच्चों को इतनी शिक्षा देते हैं, वचनों पर चलाते हैं, वचन के कारण। अब आपके बच्चे कई बार जाते हैं बर्थडे पार्टी में, किसी कहीं और जाते हैं, आप रोक देते हो उनको कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो सांसारिक गाने सुने या सांसारिक कोई बात सुने। ओके, एक मुझे ये पूछना था कि जैसे कोई भी हिंदू भाई है, अगर आज आपसे मिलता है और कहता है कि भाई तुम्हें क्या जरूरत थी यीशु मसीह में जाने की, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उसको? मैं ये देना चाहता हूँ संदेश सर, क्योंकि ये कोई चोरी नहीं है, चकारी नहीं है भाई, ये आनंद जो मेरे पास है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, क्योंकि सच यही है, जीवित परमेश्वर वो यीशु मसीह ही है। और वो देखो, कोई भी संसार में कोई भी परमेश्वर किसी भी धर्म का कभी भी मर के जिंदा नहीं हुआ, सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर की तरफ से, वो त्रिएक परमेश्वर जो विश्वास करते हैं ना, वो जो सच्चाई है वो बताना हम चाहते हैं उनको, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहता है, हम तो वो आनंद जो महसूस करता है, उस आनंद को बांटने के लिए ये सब करते हैं सर। वो तो हमारा कोई लालच नहीं है किसी तरह का। एक ये मुझे पूछना था कि पहले जो आपका जीवन था, जब आप सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और अब जो आपका जीवन है सच्चे परमेश्वर को जान भी लिया और बाइबल के सही वचनों का अर्थ भी समझ गए, सही दिशा में भी बढ़ रहे हैं, तो क्या फर्क आपको अपने अंदर लगता है और क्या फर्क दूसरों को आपके अंदर लगता है? सर मेरे अंदर तो ये फर्क लगता है कि अब मुझे तो ये मालूम है सर, मैं तो स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा, और मुझे तो पहले मौत से डर लगता था, अब किसी बात से डर नहीं लगता। यही प्रेम मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि भाई एक बात को समझो, ये सांसारिक जीवन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आत्मिक जीवन है उसको, उसमें बढ़ो, उसको जानो, सच्चे परमेश्वर की खोज करो, क्योंकि वही तुम्हें शांति और असली धन दे सकता है। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ उनको। ओके, एक अनोखी बात मुझे ये लगी आपके साथ कि ना तो मैं आपको जानता था ना आप मुझे जानते थे, आप स्पेन में थे, मैं यहाँ इंडिया में हूं। तो परमेश्वर ने इंटरनेट का जो माध्यम यूज किया, आप पहले भी इंटरनेट पे दूसरे वीडियोस देखते थे लेकिन हमारे नहीं देखते थे, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई थी, कुछ सच्चाई आप ढूंढ रहे थे। और मेरा ये अटल विश्वास है कि जो मनुष्य सच्चाई ढूंढ रहा होता है और जिसके मन में परमेश्वर के वचन के लिए उसका हृदय खुला होता है, परमेश्वर अपने आप उसको वो लिंक दे देता है जहां से वो सही दिशा में जुड़ जाता है। ये मेरा अटल विश्वास है। क्योंकि 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 आपको जानना ये परमेश्वर की इच्छा के बगैर हो नहीं सकता। क्योंकि मैं तो दिल्ली भी गया था, अभी पीछे भी गया था, और आपको मैंने फोन भी किया। मेरे को आपसे इतना मिलने का लालच नहीं है, मैं तो हमेशा आपके साथ रहता हूँ। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कितना प्रेम हम लोग करते हैं अपनी मिनिस्ट्री से, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से है। आप परमेश्वर के इंसान हैं, आप सच को जानते हैं, सच को बताना चाहते हैं, हिंदुस्तान में बढ़ाना चाहते हैं, अपने वृक्ष को लगाना चाहते हैं, अपनी डालियों से काम कराना चाहते हैं। ये बीज आप इसलिए बो रहे हैं क्योंकि आपको सांसारिक नहीं, आप तो संसार से प्यार करते हैं सर। ये यही तो चीज है, ये तो परमेश्वर ने मिलाया है। और मैं तो आपको कभी, आज तो मैं धन्य हो गया जो ना आपसे मिलके, चाहे वीडियो पे मिला हूं मैं, लेकिन मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि मैं आपके टाइम की कीमत जानता हूं। क्योंकि देखो, अगर मैं सच्चा प्रेम करता हूं तो मैं शांत रह के भी कर सकता हूं ना, मुझे भागदौड़ किस लिए करनी है, हम तो लालच नहीं करेंगे। तो ये समझ आया मुझे आज के इंटरव्यू से, और आगे भी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि अब आपको वचन अच्छे से समझ आ गया है और आप एक तरीके से वचन को फैला रहे हैं अपने आसपास। भले ही आप स्पेन में हैं, हम लोग इंडिया में हैं, लेकिन काम तो प्रभु का हो रहा है। अब मेरे को बड़ी शांति मिलती है जब कोई भी हमारा श्रोता, कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी व्यूअर जो हमारे वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, वचन को गहराई के सीखते जाता है और उसका विश्वास जब अटल हो जाता है तो मेरा बोझ उतर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ना टेंशन नहीं है, कल को मैं मर भी जाऊं, ये मनुष्य का जीवन संवर गया और इसके द्वारा बहुत से लोगों का उद्धार होगा। तो मेरे को एक तरीके से मेरे दिमाग से ना वो बोझ निकल जाता है। तो मुझे आपको देखकर भी ऐसे लग रहा है कि अब आप सीधे रास्ते पे हैं, आपको कोई भटका नहीं सकता है, क्योंकि वचन की सच्चाई की ताकत इतनी हो चुकी है आपके अंदर कि कोई गलत शिक्षा लेके आएगा तो आप पहचान जाएंगे कि नहीं भाई हट जाओ, ये गलत है। तो ये फायदा जो आपको हुआ, यही हम चाहते हैं कि दूसरे भाई बहनों को भी वेबसाइट से जुड़कर हो। नहीं तो आप थोड़ा बहुत सुनेंगे इधर उधर से, आप कभी भी सही रास्ते पे नहीं आ पाएंगे, आपका विश्वास कभी अटल होगा नहीं। सर मैं निवेदन ये करता हूं, जो भी इस वीडियो को सुने हमारे भाई बहन, वो मैक्सिमम फैलाए इस वीडियो को भी, क्योंकि सच जो है ना, देखो सच्चा गुरु जरूरी है, और परमेश्वर ने भी शिष्य बनाए और उनके भी आगे शिष्य बने। तो आप जो शिक्षा दे सकते हैं, आप जो देते हैं, उस सच्चाई को हम फैलाना चाहते हैं। चाहे हम
हमारा पूरा जीवन चला जाए, हमें अपनी मिनिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है सर। हम आपके द्वारा काम करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही बात है, परमेश्वर का वचन फैलाना है ना। तो अब रही बात, अब भटकने वाला काम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य ही जीवन है, और जीवन परमेश्वर जीसस ही जो है ना सत्य है, और वही जीवन है, और वही इंसान को जीवन देते हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था अब सच्चा वचन जो एक तो होता है ना, मसीहत में बहुत झूठी शिक्षा चल रही है, अब आप उसमें नहीं फंस सकते, क्योंकि आपके अंदर जो सच्चाई चली गई है वचन की, जो सही शिक्षाएं हैं, उसने इतना घर बना लिया है कि आप कोई भी आपको भटका नहीं सकता। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है। जी सर, वचन पे बना रहने से ये सब होगा, और वचन ने मुझे मजबूत बनाया है। तो आपने जो सीखा है, क्योंकि टाइम इंसान का सारा दिन में आदमी 2 घंटे भी अगर वेस्ट करता है, 2 घंटे में कितना आदमी वचन पढ़ सकता है, तो वचन ही मजबूत बनाता है, ये आपने सिखाया है। देखो ना, हमारे पास तो ऐसी पावर दी है परमेश्वर ने, जो ये इफिसियों का 6 चैप्टर है, इसमें सत्य से अपनी कमर बांध लो, जूते पहन लो, उद्धार का टोप पहन लो। तो हमारे को वचन की जो तलवार, जो हमारे को हथियार दिया है, ये अगर किसी को विश्वास है वचन के ऊपर, तो ये हथियार इतने मजबूत है सर कि ये पता नहीं, ये हिला दे सबको। मतलब वचन में इतनी ताकत है सर, मैं इस बात को समझ गया हूं कि वचन जीवित है, ये काम करता है। परमेश्वर का बाइबल का जो वचन है वो जीवित है सर, वो काम करता है। बाकी सारे वचन हम विश्वास करें ना करें, सांसारिक वचनों की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो जीवित वचन है, इसमें ही जान है सर। तो जो स्पेन में आपको कुछ हिंदुस्तानी भाई बहन मिलते हैं जो आपसे सुनते हैं कुछ? सर पहले तो मेरा स्टाफ ही है, रेस्टोरेंट में 10 आदमी काम करते हैं इंडियन, मैं उनको ही सुनाता रहता हूँ, लेकिन वो सुनते भी हैं। वो जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक दिन जो है ना बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी सर। अब मुझे नहीं मालूम ये कैसे होता है, वो मेरे को कहते हैं भाई आप तो जो है ना जीसस को बोल दो ना, ये देखो इतना प्रॉब्लम आ रही है सामान भेजने में उधर। मैंने ऐसे ही मजाक में बोला, तुम विश्वास करोगे? अगर तुम विश्वास करोगे तो ये हो सकता है, और सच मानो सर। मैंने बोला परमेश्वर यीशु के नाम से कि ये बारिश बंद हो जाए, मैं बोला धूप भी निकलेगी, और सच में हो गई सर। मुझे चमत्कार से मतलब नहीं है, मैं कहता हूं कि मैं इतने चीजें देखता हूं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, सिर्फ विश्वास। और मैंने बोला 5 बजे फिर ये बारिश जो रुकी है वो होगी, और वो हुई सर। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कितने लोगों के कभी कमर में दर्द होता है, कभी पैर में होता है, कभी ऐसे ही, कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल दो यीशु के नाम में ये तेरा विश्वास कर, तो सर वो ठीक हो जाता है, मालूम नहीं। तो इसका मतलब ये है कि चमत्कार नहीं हमारे को इतने ज्यादा मायने रखते, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उस पर हम विश्वास करते हैं। वचन वचन वचन। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जो माध्यम परमेश्वर ने हमारी मिनिस्ट्री को दिया इंटरनेट का, जिसकी वजह से आज मैं आपसे स्पेन में बात कर रहा हूं, और जो आपने गवाही दी वो बहुत से मसीही भाई बहनों को, खासकर जो हमारे चैनल और वेबसाइट से जुड़े हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन देगा, और आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे। आज के इस मीटिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। जय मसीह की।